अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। मेजॉरिटी ब्राह्मणों की एक शिकायत रहती है कि व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। तो इस बात का समाधान क्या हो सकता है, इस ज्ञान मोती में हम जानेंगे। बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्पों का कारण है कि बच्चों को अपनी दिनचर्या सेट करनी नहीं आती। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में यह कर्म करना है, वैसे ही रोज सुबह तन के साथ मन की दिनचर्या भी सेट करो। दिनचर्या में बाबा ने विशेष 2 बातों पर खास अटेंशन देने को कहा, अमृत वेला और मुरली। वैसे तो अमृत वेला हम रोज करते ही हैं और मुरली भी सुनते हैं, लेकिन बाबा ने विशेष किस बात पर अटेंशन देने को कहा, वो ध्यान से सुनिए। बाबा ने कहा, अमृत वेले में पावरफुल स्थिति की अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति की सेटिंग करो। जैसा श्रेष्ठ समय है वैसे श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन यह विशेष वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज न करने के कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरा, मुरली पर अटेंशन खिंचवाते हुए बाबा ने कहा कि बच्चों को मुरली सुनना तो अच्छा लगता है, ज्ञान गुह्य भी लगता है, खुश भी होते हैं कि बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है, लेकिन हर पॉइंट को अनुभवी मूर्त होकर सुनना कम आता है, इसलिए खाली रहते हैं। क्योंकि बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते। अपना खजाना बनाना अर्थात इस पर बाबा ने कहा, जैसी पॉइंट सुनो वैसा ही अनुभव होना चाहिए। जैसे मुरली में बार बार सुनते हो कि मैं आत्मा निराकार हूँ, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। परमधाम की बातें परमधाम निवासी होकर सुनो। स्वर्ग की बातें स्वर्गवासी देवताई स्थिति के अनुभवी बन सुनो। सुनना अर्थात समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर ऐसी रीति से मुरली सुनेंगे तो शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो जाएगा। फिर बार बार इस खजाने के अनुभव को सुमिरन करने से सारा दिन बुद्धि इसी में बीजी रहेगी और व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। यह थी व्यर्थ संकल्पों से बचने की विधि। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमें दोबारा सुन लेना चाहिए। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।